हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सारथी लर्निंग हब पर। इस वीडियो के माध्यम से हम जो बीपीएससी जूनियर लैब असिस्टेंट का पेपर कंडक्ट हुआ था बीपीएससी के द्वारा, इसमें जो करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, ठीक है, जो हमारे आगामी होने वाले 71 बीपीएससी के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है। साथ ही में और भी जो आसपास हमारे आयोग के द्वारा, जैसे कि यूपीपीसीएस के द्वारा यूपीपीसीएस का पेपर कंडक्ट होने वाला है, इसके पर्सपेक्टिव से भी इम्पोर्टेंट है। इन क्वेश्चंस को हम देखने वाले हैं। साथ ही में हम इसमें जो साइंस के क्वेश्चंस हैं, इनको भी कंप्लीट करेंगे और ऐसे हिस्ट्री के क्वेश्चंस जो हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट हो गए, उन सभी क्वेश्चंस को इसमें हम कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। साथ ही में वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी को मैं बता दूं कि जो बीपीएससी का जो कट ऑफ का ट्रेंड रहा है, उस ट्रेंड को थोड़ा सा हम देख लेते हैं। तो इसमें जब ट्रेंड की बात करते हैं तो ऑलरेडी हम 68 बीपीएससी की ट्रेंड की बात करते हैं, तो इसमें जो है कि अनरिजर्व का जो कट ऑफ है, अनरिजर्व ट्रेंड की ही बात करेंगे। क्योंकि इसमें अगर इस इतना नंबर आपको आता है अनरिजर्व कैटेगरी में, तो आप जो है कि सर्टेन होते हैं कि आपका सिलेक्शन प्री के लिए हो रहा है, मेंस लिखने के लिए आप एलिजिबल हो। तो अनरिजर्व की रिजर्व की जब बात करते हैं तो 68 में कितना हमारा 91 नंबर गया था। इसी तरीके से 69 की जब बात करते हैं तो 91.67। 17 बीपीएससी की बात करते हैं तो ये हमारा कितना 91। जबकि सीटों की संख्या क्या है, ज्यादा थी, किसी में कम थी। लेकिन हम ये ट्रेंड देख रहे हैं कि जो भी हमारा कट ऑफ है ना अनरिजर्व का या जनरल कैटेगरी का, ये हमारा नियर अबाउट 91 के आसपास, ठीक है, 91 के आसपास ही रहने वाला है। तो आप सभी जो है कि अपने प्रिपरेशन को इस तरीके से कीजिए कि आपका जो है कि 91 से ऊपर ही नंबर रहे 71 बीपीएससी के प्री में, जिससे कि आप मेंस लिखने के लिए एलिजिबल हों। तो ये हमारा कट ऑफ है जो आपके सामने दिख रहा होगा। इसमें आप जो है कि वीडियो को पॉज़ करके एक बार देख लीजिएगा कि आपकी कैटेगरी का किस तरीके से कट ऑफ का चेंजेस आए हैं 68 से लेके 17 के बीच में। चलिए आज का हम जो मेन टॉपिक है उसको शुरू करते हैं। मेन टॉपिक क्या है कि हमको जो है कि बीपीएससी जूनियर लैब असिस्टेंट का जो पेपर हाल ही में हुआ था, उसके करंट के क्वेश्चन, साइंस के क्वेश्चन और साथ ही में हिस्ट्री या जो भी सेक्शन ज्योग्राफी है, उसके जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उन क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या है कि नक्सल फ्री इंडियन, ठीक है, क्या लिखा हुआ है कि नक्सल फ्री इंडियन, द इंडियन गवर्नमेंट इज कमिटेड टू द ईयर, मतलब कि भारत को माओवाद से मुक्त करने का जो भारत गवर्नमेंट का प्लान है किस ईयर तक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है हमारा 31 मार्च 2026। और साथ ही में ये आपके 71 बीपीएससी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो क्या है, इंडिया फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिवर्सिटी इज एस्टेब्लिश इन, कहां पे इसको एस्टेब्लिश किया गया है, मुंबई में इसको एस्टेब्लिश किया गया है। किसको, इंडिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें कि इंडिया फर्स्ट जीरो वास्ट एयरपोर्ट इज, कौन सा एयरपोर्ट है, तो ये हमारा इंदौर का एयरपोर्ट है। ये क्या है, इंडिया का पहला जीरो वास्ट एयरपोर्ट है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि इनॉग्रेशन ऑफ द अटल युवा महाकुंभ, इसका जो है कि इनॉग्रेशन कहाँ पे उद्घाटन किया गया था, जिसका नाम क्या है अटल युवा महाकुंभ, तो इसका उद्घाटन किया गया था आपका लखनऊ में। नेक्स्ट वन देख लेते हैं, व्हाट इज द ट्रूथ फॉर द मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, मतलब कि इसमें से क्या सही है, तो क्या है हमारा कि जो प्रवीण कुमार थे, ठीक है, इनको जो है कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और साथ ही में इनका संबंध किससे, हमारा पैरा एथलेटिक खेल से है। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि प्रवीण कुमार जिनको जो है कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 2024 में, इनका संबंध किससे है, पैरा एथलेटिक्स गेम से है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच, करेक्टली मैच नहीं है। तो आप सभी को पता होगा कि जो सीपीला है क्या है हमारा हिमाचल प्रदेश में है ऑलरेडी। जो जियोग्राफी का क्लास है उस क्लास में ऑलरेडी मैं इन चीजों को पढ़ा चुका हूँ। चंगला क्या है, लद्दाख में है। लिपुल क्या है, उत्तराखंड में है। जबकि जो लीखा पानी बोलते हैं, ठीक है, ये क्या हमारा जम्मू एंड कश्मीर में नहीं है, ठीक है। तो लीखा पानी कहाँ पे है, इसको देख लेते हैं हम लोग। तो लीखा पानी जो हमारा पास है, तो जो लीखा पानी केव है हमारा इंडो म्यांमार बॉर्डर पे है और साथ ही में आसाम को म्यांमार से कनेक्ट करता है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा, लीखा पानी। नेक्स्ट वन देख लेते हैं, विच वन इज द वेराइटी ऑफ द टी ग्रोन इन इंडिया, कौन है हमारा आसामी का, ठीक है, आसामी का एक टी की वैरायटी है। इसका प्रोडक्शन कहाँ पे होता है, इंडिया में होता है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं, क्वेश्चन हमारा वेदांता एल्यूमिनियम लिमिटेड इज लोकेटेड एट, कहाँ पे हमारा लांजीगढ़, ठीक है, लांजीगढ़ में जो है कि हमारा वेदांता एल्यूमिनियम लिमिटेड सिचुएटेड है, लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा कि नेशनल वाटरवेज टू स्ट्रेचेस बिटवीन, कहाँ किसके किसके बीच में इसका फैला हुआ है, धुबरिया और सदिया के बीच में, ये ऑलरेडी आप सभी को पता होगा। नेक्स्ट वन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्स ऑफ द इंडिया इज फेसिंग इंटेंस डीपॉपुलेशन, क्या हमारा जारवा, जो कि अंडमान और निकोबार की एक जो कि हमारा ट्राइब से आदिवासी समूह है, जो कि
जिनके पॉपुलेशन क्या हो रहा है, लगातार डिक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज ए ग्रामर टेक्स्ट, कौन इसमें क्या हमारा ग्रामर टेक्स्ट है। इसमें सभी के सभी ऑप्शन क्या हमारे सही है, डेट मीन्स कि हमारा क्या अष्टध्यायी ग्रामर टेक्स्ट है, महाभाष्य ग्रामर टेक्स्ट है, प्रकीर्तन प्रकच ग्रामर टेक्स्ट है, टोल्कापियम भी हमारे ग्रामर टेक्स्ट है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा, विच इज द मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर्स ऑफ द लोथल, क्या हमारा वहां पे डॉकयार्ड्स थे, ये क्या था उसका एक यूनिक फीचर था लोथल का, जो कि हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक साइट है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारे क्या है, द गुप्ता किंग इशू लार्ज नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स नोन एज, क्या इसको दुनार के नाम से जाना जाता है, जिसको गुप्ता कॉइन ने इशू किया था, क्या था एक तरीके का गोल्ड कॉइन था। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं, अंडर द फिरोज शाह तुगलक राजबा एंड द इलू घानी वाज नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, इसका नाम था कैनल्स का नाम था, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके 71 बीपीएससी के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जो हमारे क्या है फर्स्ट नाम क्या है हमारा राजहा, और साथ ही में क्या इलू गानी, ये दोनों को दोनों क्या है हमारे कैनल्स से संबंधित नाम है। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं, हु वाज द सुल्तान हु डिड नॉट शो एनी कंसिडरेशन टू द नेम ऑफ द खलीफा, क्या नाम था इनका, अलाउद्दीन खलजी। नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारे कहा है, व्हाई डज ए बॉल थ्रोन अपॉन, साइंस के क्वेश्चन है, ठीक है, कम डाउन आफ्टर रीचिंग ए सर्टेन हाइट, किसके कारण, ग्रेविटी एक्ट ऑन इट्स कंटिन्यूसली। नेक्स्ट वन देख लेते हैं, वेयर आर इलेक्ट्रॉन्स लोकेटेड इन एन एटम, कहां पे हमारा, इन एनर्जी लेवल्स ऑफ सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द फॉलोइंग फोर्स opposes the thrust of an airplane and must be overcome for sustained flight, क्या होता है, इसको बोलते हैं ड्रैग फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, व्हाई डू यू फील कूलर व्हेन वी स्टैंड इन फ्रंट ऑफ ए फैन अल्टर ए बाथ आफ्टर ए बाथ, क्या होता है, द मूविंग एयर इंक्रीजेस एवोपोरेशन ऑफ द वाटर फ्रॉम द स्किन, इसका रीजन होता है, और ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं, व्हाट प्रॉपर्टी ऑफ ए वाटर ड्रॉप अलाउज इट टू बीट अप ऑन ए वेट सरफेस रेदर देन सेपरेट आउट, क्या होता है, स्ट्रॉन्ग कोहेसिव फोर्स बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं, व्हाट टाइप ऑफ इमेज इज फॉर्म बाय द माइक्रोस्कोप, क्या होता है, रियल एंड क्या होता है हमारा इन्वर्टेड होता है। और सभी के सभी जो भी क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस करना हूं आपके 71 बीपीएससी के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मस्ट मस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा क्या है क्वेश्चन की, व्हाट इज द मेन ऑप्टिकल कंपोनेंट यूज्ड इन कैमरा, क्या होता है इसका नाम, लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेफेस्ट वे टू हैंडल ए वेट इलेक्ट्रिकल कॉर्ड, क्या होता है, अनप्लग इट फर्स्ट एंड देन ड्राई इट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इज फाउंड ओनली इन मेटल्स, क्या होता है, डक्टिलिटी जो होता है एक प्रॉपर्टी होता है जो कि केवल मेटल्स में पाई जाती है। कंपेयर टू कास्टिक सोडा, कास्टिक पोटास क्या होता है हमारा, स्ट्रॉन्गर बेस एंड द मोर हाइग्रोस्कोपिक होता है नेचर का। नेक्स्ट वन देख लेते हैं, व्हाट इज द आइडियल टेम्परेचर रेंज फॉर कन्वर्टिंग मिल्क इनटू कर्ड, क्या होता है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड जो होता है आइडियल टेम्परेचर होता है दूध को दही में कन्वर्ट करने के लिए। व्हाट हैपेंस व्हेन अ मेटल रिएक्ट्स विद ए डाइल्यूट एसिड, क्या होता है हमारा, इट फॉर्म्स साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट वन देख लेते हैं, व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ द एलपीजी, क्या होते हैं, ब्यूटेन एंड प्रोपेन होते हैं। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द यूवी ट्यूब इन आरओ वाटर प्यूरिफायर, क्या होता है, टू किल और डीएक्टिवेट हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट वन देख लेते हैं क्या है, इन आयरन एक्सचेंज मेथड विच आयंस आर रिमूव्ड फ्रॉम हार्ड वाटर, क्या होता है हमारा, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ यूजिंग एनपीके फर्टिलाइजर, क्या होता है, टू प्रोवाइड एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स टू प्लांट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 43, इन विच पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम डज फर्टिलाइजेशन यूजुअली अकर, क्या होता है हमारा, फेल्वियन ट्यूब होता है, इसमें जो क्या होता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है फीमेल का, जहां पे फर्टिलाइजेशन जो होता है। व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ द कास्टिक सोडा एंड द कास्टिक पोटास रिस्पेक्टिवली, क्या होता है, NaOH फार्मूला होता है किसका, कास्टिक सोडा का। और जब बात करते हैं कास्टिक पोटास का तो इसका फार्मूला क्या होता है, KOH। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारे इसमें क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड ए वेस्टिजियल ऑर्गन इन ह्यूमंस, क्या होता है, इसको अपेंडिक्स नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट में क्या है, विच पिगमेंट इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर कैप्चरिंग लाइट एनर्जी ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, क्या होता है इसको, इसका नाम है क्लोरोफिल ए। और साथ ही में आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट इसलिए ये है क्योंकि इसमें देखिए दोनों का दोनों ऑप्शन क्या है, कंफ्यूजिंग नेचर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉजेज बाय प्रोटोजोआ पैरासाइट, क्या होता है, मलेरिया जो होता है प्रोटोजोआ पैरासाइट से होने वाला एक तरीके का रोग है।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जेन्स assort independently during the gamete formation. नेक्स्ट वन देख लेते हैं क्या है, विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन रेगुलेट्स बॉडी टेम्परेचर, हंगर एंड थ्रस्ट। ठीक है, इसका आंसर यहाँ पे अभी मैं बता देता हूँ, पहले थोड़ा इसके आगे देख लेते हैं कि विच गैस इज एब्जॉर्ब बाय द प्लांट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डबल फर्टिलाइजेशन इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ क्या होता है हमारा एंजियोस्पर्म, क्या होती है ये प्रॉपर्टी होती है डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन जो बताया हमारा कि विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन रेगुलेट्स, तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या है हमारा, ये है हाइपोथैलेमस। ठीक है, हाइपोथैलेमस इसका करेक्ट आंसर है। इस तरीके से हमने जो है कि ये फर्स्ट पेपर तो कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट हमारा टारगेट ये होगा, जो बीपीएससी लॉ ऑफिसर का पेपर हुआ था, इसमें जितने भी क्वेश्चन जो करंट के थे, साइंस के थे और साथ ही में कुछ हिस्ट्री के सेक्शन से थे, इन क्वेश्चन को जो है कि हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही में यदि आप लोगों को वीडियो ये अच्छा लग रहा हो तो चैनल वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।